हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने भाई के चैनल लाइनक्स किंग्स में। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाला है कि हम कैसे किसी फाइल को एक जगह कंबाइंड करते हैं और कैसे अनकम्बाइंड करते हैं, और कंबाइंड और कंप्रेस में दोनों अलग अलग करना बताऊंगा। तो फिर कंप्रेस और फाइल को डीकम्प्रेस करना बताऊंगा। तो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कि हम फाइल को कैसे कंबाइंड करते हैं। कंबाइंड का मतलब ये होता है कि सभी फाइलों को एक जगह करना, और कंप्रेस का मतलब होता है कि सभी फाइल्स की साइज को कम करना। जैसे कोई फाइल 1 GB की है, अगर हम उसे कंप्रेस करते हैं ना तो उसका साइज बहुत कम हो जाता है। तो मैं आगे इसके बारे में और भी बताने वाला हूँ, आपको अच्छे से समझा के बताने वाला हूँ। तो जैसे जैसे बताऊंगा और आपको बहुत कुछ समझ में भी आ जाएगा अपने आप से। तो आइए पहले तो मैं आपको कंबाइंड और अनकम्बाइंड के बारे में बताता हूँ, फिर कंप्रेस के बारे में बताऊंगा। तो पहले तो मैं डेस्कटॉप पे आता हूँ, सीधी डेस्कटॉप। अब टार का एक्सटेंशन होता है डॉट टार। तो आइए अपन टार के द्वारा फाइल को कंबाइंड करेंगे, टार स्पेस हाइफन CVF। अब अपने को जो टार फाइल क्रिएट करनी है उसका नेम देंगे, जैसे मैं a.tar दे रहा हूँ। एक्सटेंशन मैं आपको बताया ना इसका डॉट टार होता है, तो इसके साथ वो एक्सटेंशन डालना पड़ेगा। अब अपने को जैसे ABCD फाइल को इसमें रखना है a.tar में, तो अपन डाल देंगे A स्पेस B को भी रखना है तो BCD। तो अब आप देख सकते हो कि एक फोल्डर बन चुका होगा a.tar का। तो अब हम इन फाइल को डिलीट कर देंगे जो ABCD है, क्योंकि हमारे पास a.tar में तो है ही नहीं फाइल। तो हम यहाँ पे इसको डेस्कटॉप पे से इनको हटा देंगे, rm-rf ABCD। तो यहाँ से ये फाइल डिलीट हो गई है। तो अब हमें देखना कि a.tar में कौन कौन सी फाइल्स है। तो कैसे देखेंगे, tar स्पेस हाइफन TVF और a.tar डाल देंगे सिंपली। तो हमें दिखा देगा कि इसमें 4 फाइल्स है ABCD। अगर आप इसे अब अनकम्बाइंड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, यहाँ पे एक कमांड डालेंगे, tar स्पेस हाइफन XVF, और जो अपनी tar फाइल है उसका नेम डाल देंगे a.tar। तो आप देख सकते हैं कि सारी फाइल्स वापस आ गई है, अनकम्बाइंड हो गई है। तो इस तरह हम फाइल्स को कंबाइंड और अनकम्बाइंड करते हैं। बहुत इजी था, तो मैं क्लियर करता हूँ। अब मैं आपको बताऊंगा कि हम फाइल को कंप्रेस कैसे करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये a.tar को हटाएंगे डेस्कटॉप से। तो डिलीट हो चुका है, क्लियर करता हूँ। अब मैं आपको बताऊँ कंप्रेस कैसे करते हैं फाइल्स को। तो हम फाइल्स को बहुत तरीके से कंप्रेस कर सकते हैं। तो आइए पहले पढ़ते हैं हम जिप के बारे में। हम कमांड डालेंगे कंप्रेस करने के लिए। सबसे पहले हम जिप टूल का यूज करेंगे। मैं यहाँ पे डालता हूँ जिप। जिप ऐसा टूल है, इसका यूज लेके ना हम सभी फाइलों को एक जगह इकट्ठा भी कर सकते हैं और उनकी साइज को कम भी कर सकते हैं। अपने को इसका एक्सटेंशन .zip होता है। तो जैसे कि एक जिप फाइल क्रिएट करनी है तो मैं उसको नाम देता हूँ a.zip। अब मेरे को इसमें कौन कौन सी फाइल रखनी है, सेम वैसे ही है। तो जैसे ABCD। तो आप देख सकते हैं एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है डेस्कटॉप पे। तो मैंने ग्राफिकली दिखाया आपको कि इसमें 4 फाइल्स आ चुकी है। तो अब आपको मैं अनजिप करना सिखाता हूँ फाइल को। जिप जो है ना, ये फाइल को एक ही जगह कंप्रेस भी कर देता है और कंबाइंड भी कर देता है। बाकी टूल के बजाय ये टूल बहुत अच्छा है, लेकिन ये थोड़ा स्पेस इतना नहीं देता जितना और टूल्स देते हैं। ये थोड़ा स्पेस ज्यादा लेता है। जैसे 1 GB की फाइल है तो ये मान लो 900 MB में कर देगा, लेकिन और टूल है ना इससे ज्यादा कंप्रेस करते हैं फाइल को, लेकिन वो टाइम ज्यादा ले लेते हैं कंप्रेस करने में। डीकम्प्रेस करना सिखाऊंगा। तो मैं डीकम्प्रेस करने के लिए पहले तो मैं ये फाइल उड़ा देता हूँ यहाँ से डेस्कटॉप से, rm-rf। तो आप देख सकते हैं फाइल उड़ चुकी है। और तो अब मैं a.zip को डीकम्प्रेस करूंगा, अनजिप a.zip। तो आप देख सकते हैं कि अपनी सभी फाइल्स अनजिप हो चुकी है और डेस्कटॉप पे वापस आ गई हैं। तो इस तरह हम जिप अनजिप कर सकते हैं, फाइल्स को कंप्रेस और कंबाइंड कर सकते हैं जिप टूल की मदद से। ओके, मैं इसको क्लियर करता हूँ। अब नेक्स्ट आता है gzip। तो मैं इससे फाइल्स को करना सिखाऊंगा gzip। तो जैसे कि मैंने बताया ये फाइल को कंबाइंड भी करता था। जैसे जिप तो था जो फाइल को कंबाइंड भी करता था और कंप्रेस भी करता था, लेकिन इसमें नहीं है। ये सिर्फ फाइल की साइज को कंप्रेस करता है। जैसे कि मैंने gzip डाल दिया, इसके आगे अपने को सीधा उसका कुछ वो नहीं देना। जैसे अपन जिप की एक अलग से फाइल लिखते थे a.zip, तो वो जिप में सब पूरा a.zip में जितनी फाइल का नाम डालते थे वो a.zip में ही आ जाती थी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, अपन जितनी फाइल डालेंगे ना उसका एक अलग एक्सटेंशन लग के एक अलग ही फाइल बनेगी। जैसे कि मैं डालता हूँ A और B। तो आप देख सकते हैं उसने उस फाइल को ही जिप में बदल दिया, gzip में बदल दिया है। इसका एक्सटेंशन होता है .gz।
gzip का एक्सटेंशन होता है gz, तो उसने उस फाइल को ही gz एक्सटेंशन में बदल दिया है। जिप में क्या होता था कि अपन a.zip का एक कोई भी अपन फोल्डर बनाते थे, उसमें पूरी फाइल अपनी कंप्रेस और कंबाइंड हो जाती थी, लेकिन इसमें ऐसा है कि जिस फाइल का भी अपन नाम देंगे ना, उस फाइल के आगे gz का एक्सटेंशन लग जाएगा और वो कंप्रेस हो जाएगी। और gz टूल जिप से बेहतर है, ये साइज में बहुत कम कर देता है, बड़ी से बड़ी फाइल को भी बहुत कम साइज में कर देता है। ओके, तो अब मैं आपको अनजिप करना सिखाऊंगा। तो इसके लिए हम कमांड डालेंगे gunzip a.zv.gz और एंटर मार देंगे। तो अपन देख सकते हैं इस तरह अपन फाइल को डिकम्प्रेस कर सकते हैं। तो ये तो हो गया gzip। अब एक और टूल है जो कंप्रेस करने में काम आता है, वो इससे भी कम कर देता है साइज को, तो वो है bzip2। ये फाइल को कंप्रेस तो कर देता है, लेकिन ये bzip2 जो टूल है ये gzip से भी ज़्यादा टाइम लेता है फाइल को कंप्रेस करने में, क्योंकि साइज भी तो ज़्यादा कम करता है ना उससे, इसीलिए। तो चलो उसका भी यूज़ बता देता हूँ आपको। तो हम कमांड डालेंगे bzip2 और जैसे कि a और b फाइल ही ले लेता है, इनको कंप्रेस करना है, तो एंटर प्रेस करेंगे और आप देख सकते हैं इसका एक्सटेंशन bz2 होता है, .bz2। तो आप देख सकते हैं ये फाइल bz2 में बदल चुकी है, यानी कि कंप्रेस हो चुकी है। तो अब अपन इसको डिकम्प्रेस करेंगे unzip2 a.bz2 और b.bz2। तो आप देख सकते हैं फाइल डिकम्प्रेस हो चुकी है। तो इस तरह हम कुछ टूल्स की मदद लेके फाइल को कंप्रेस, डिकम्प्रेस, कंबाइंड और अनकंबाइंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में बस इतना ही। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।